बेंगलुरु के खिलाफ मुंबई इंडियंस की जीत से पॉइंट्स टेबल में हो गया है बड़ा बवाल। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के लिए आई खुशखबरी। बेंगलुरु, दिल्ली, पंजाब की बड़ी मुश्किलें। प्लेऑफ की रेस में इन दो टीमों की जगह पक्की, तो ये तीन टीमें बाहर होने के कगार पर। तो जी हां, जैसे जैसे आईपीएल 2024 आगे बढ़ रहा है, पॉइंट्स टेबल और प्लेऑफ की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। दिन ब दिन जो मुकाबले खेले जाते हैं वो प्लेऑफ के समीकरण बदल देते हैं। किसी की जीत किसी के लिए बुरी खबर लेकर आती है तो किसी के लिए अच्छी खबर भी तो लाती है। इसी बीच एक बहुत बड़ा मुकाबला खेला गया मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच। मुकाबला कहना भी गलत, महामुकाबला। बेंगलुरु को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है। विराट तो नहीं चले, लेकिन फैफ डु प्लेसिस और उसके बाद दिनेश कार्तिक की शानदार फिनिशिंग के दम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 190 के आसपास का स्कोर खड़ा करती है, जिसके जवाब में मुंबई इंडियंस ने पावर प्ले में ही इतने रन कूट दिए कि मुकाबला वहीं पर एक तरफा हो गया था। उसके बाद तो खैर, लेकिन कहीं न कहीं वो पावर प्ले में ही ईशान किशन की हाफ सेंचुरी ने मुकाबले को एक तरफा कर दिया था। लेकिन मुंबई इंडियंस की एक बहुत बड़ी जीत ने पॉइंट्स टेबल में उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाई है। तो आरसीबी के लिए बड़ी चिंता बढ़ाई है। क्या यहां आरसीबी प्लेऑफ में जगह अब बना सकती है? और कैसे हालात हैं अब मुंबई इंडियंस के? कौन से समीकरण उनके लिए खुले हैं? और मुंबई की जीत ने कैसे अब चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात टाइटंस, कोलकाता नाइट राइडर की मुश्किलें बढ़ाई है? हम आपको बताएंगे इस मुकाबले के बाद टीमों के हालात, किस टीम को यहां से कितने मुकाबले प्लेऑफ में जाने के लिए जीतने हैं, कौन सी टीमें प्लेऑफ में जगह पक्की करने को है, कौन सी बाहर होने को है, यहां से क्या बनते हैं सारे समीकरण, बताएंगे आपको इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपकी फेवरेट टीम जिसे आप आईपीएल में सपोर्ट करते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय उस टीम के बारे में बताइए और वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं। तो चलिए जानते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है, जिन्होंने 5 मुकाबले खेले हैं और केवल एक मुकाबले में जीत मिली है। 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इन्हें केवल एक चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जीत मिली, बाकी पंजाब, राजस्थान, कोलकाता और मुंबई के खिलाफ बहुत बड़ी हार मिली है। इनके पास केवल 2 पॉइंट है और -1.370 की नेट रन रेट है। अच्छा, किसी भी टीम को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 16 पॉइंट्स की जरूरत होती है। दिल्ली कैपिटल 5 मुकाबले खेल चुका है, उस लिहाज से प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इन्हें अब भी 9 मुकाबले खेलने हैं। लेकिन 9 में से कितने मुकाबले जीतेंगे तब जाकर इनके पास 16 पॉइंट होंगे। 9 में से अगर ये 7 मुकाबले जीतते हैं तो जाकर ये प्लेऑफ में जगह बनाएंगे। मैथमेटिकली पॉसिबल लगता है कि 9 में से 7 जीते जा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो भी दिल्ली के लिए सोचोगे तो यही पाओगे। दिल्ली कैपिटल जैसी टीमों के लिए जो इस वक्त सबसे खराब प्रदर्शन कर रही है, 9 में से 7 जीतना लगभग असंभव यहां से नजर आता है। इसीलिए दिल्ली कैपिटल पॉइंट्स टेबल के शुरुआती रेस में ही रेड जोन में नजर आने लगी है। पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है। आज एक बहुत बड़ी हार के बाद पॉइंट्स टेबल में ये 9th पोजीशन पर आ गए हैं, जहां पर इन्होंने 6 मुकाबले खेले हैं, लेकिन केवल 1 मुकाबला जीता है और 5 मुकाबलों में करारी शिकस्त मिली है। और एक जो मुकाबला जीता था वो जीता था पंजाब के किंग्स के खिलाफ। बाकी चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, राजस्थान और आज मुंबई के खिलाफ इन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस हार के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए बहुत मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि पहले बता दें कि इनके आने वाले 2-3 मुकाबले आप ध्यान दीजिएगा, हैदराबाद के खिलाफ है, कोलकाता के खिलाफ है और हैदराबाद के खिलाफ है। तो मतलब 3 मुकाबले बड़ी टीमों के खिलाफ ही है, तो फिर वहां से मुश्किलें और बढ़ जाएगी। लेकिन यहां से प्लेऑफ में समीकरण क्या बनते हैं? दरअसल यहां इस टीम को अब 8 मुकाबले और खेलने हैं। जी हां, 8 मुकाबले खेलने हैं और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 8 में से 7 मुकाबले जीतने होंगे। दूसरी भाषा में कहें तो ये नामुमकिन सा लगता है, वो भी इस आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप के साथ, क्योंकि बैटिंग तो ठीक है, बॉलिंग खराब है। और वैसे भी 3 अगले मुकाबलों में मुझे ऐसा लगता है आरसीबी बाहर हो जाएगी प्लेऑफ की रेस से, जहां मैथमेटिकली भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वैसे तो हो चुकी है, मात्र औपचारिकता बाकी रह गई है। पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर नाम पंजाब किंग्स का आता है। 5 में से 2 मुकाबले जीते हैं, 3 मुकाबलों में करारी हार का सामना करना पड़ा है। पंजाब किंग्स 4 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर है। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इस टीम को अभी भी 9 मुकाबले खेलने हैं और 9 में से इस टीम को हर हालात में 6 मुकाबले प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए जीतने हैं। अगर ये टीम ऐसा कर पाती है, 9 में से 6 जीत जाती है, तो प्लेऑफ में जगह बनाएगी। ये मिडल फेज में आते हैं। लेकिन पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है। एक बहुत बड़ा मुकाबला जिसे मुंबई ने बेंगलोर के खिलाफ जीतकर अब 5 में से 2 मुकाबले जीत लिए हैं। 3 में फिर भी हार का सामना करना पड़ा है और 4 पॉइंट के साथ में चूंकि पंजाब से नेट रन रेट इनकी अच्छी हो गई है, तो फिर ये पॉइंट्स टेबल में जी हां आ चुके हैं 7वें पायदान पर।
खासतौर पर मुंबई इंडियंस ने पिछले 2 मुकाबले, भले ही आज का वो मुकाबला हो या पिछला दिल्ली कैपिटल के खिलाफ, वो बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं। उससे पहले लगातार 3 मुकाबलों में चाहे फिर गुजरात, हैदराबाद, राजस्थान, इनके खिलाफ बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब मुंबई इंडियंस के लिए प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए चूंकि 5 मुकाबले खेल चुके हैं तो 9 मुकाबले अब भी खेलने हैं और 9 में से अगर ये टीम 6 मुकाबले भी जीत जाती है तो भी प्लेऑफ में जगह पक्की करेगी। 9 में से 6 आसान लगता है लेकिन इतना आसान है नहीं। लेकिन यकीन मानिए मुंबई इंडियंस ऐसा पहले बहुत बार कर चुकी है और मुंबई इंडियंस के लिए अब रास्ता पहले से थोड़ा आसान हो गया है ये 2 जीत से, क्योंकि अगर ये 1-2 हार मिल जाती तो फिर रास्ता बहुत डिफिकल्ट हो जाता। इसलिए मुंबई की ये जीत उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है, उनके लिए समीकरण खोल दिए है। 9 में से 6 मुकाबले अब मुंबई इंडियंस को हर हालात में जीतने होंगे। तो जी हाँ, 6th पोजीशन पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है। 6 मुकाबले खेले हैं, 3 मुकाबले जीते हैं, 3 ही मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा और 6 पॉइंट के साथ में ये पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर बने हुए हैं। राजस्थान रॉयल के खिलाफ बहुत बड़ी जीत ने इन्हें पॉइंट्स टेबल में काफी हद तक प्लेऑफ की रेस में बनाए रखा है। गुजरात टाइटंस की इस टीम को प्लेऑफ में जाने के लिए अभी भी 8 मुकाबले खेलने हैं और 8 में से ये टीम 5 मुकाबले भी जीतती है तो प्लेऑफ में जगह बनाएगी। अच्छी बात यह है कि अगले 3 मुकाबले दिल्ली, पंजाब और वापस दिल्ली से है, तो इतनी बड़ी टीमें टक्कर में आएगी नहीं, तो यहाँ गुजरात प्लेऑफ की रेस पे अपना पलड़ा भारी कर सकता है। पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम सनराइजर हैदराबाद का आता है। 5 मुकाबले खेले हैं, 3 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबले हारे हैं और 6 पॉइंट के साथ में ये 5वें पायदान पर बने हुए हैं। अच्छी बात यह है कि पिछले दोनों मुकाबले जीते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ भी और पंजाब किंग्स के खिलाफ भी। इस टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अभी भी वो मिडिल फेज का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल इस टीम को 9 मुकाबले खेलने हैं और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 5 मुकाबले जीतने हैं। 9 में से 5 हैदराबाद के लिए हो भी सकता है और आगे आने वाले 1-2 मुकाबले खराब गए तो डिफिकल्टीज भी आ सकती है। हैदराबाद उस मिडिल फेज में नजर आती है और ऐसा ही हाल चेन्नई सुपर किंग्स का है जो इस वक्त पॉइंट्स टेबल के 4थे पायदान पर बने हुए हैं। जी हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स ये टीम 5 में से 3 मुकाबले जीती है, 2 मुकाबले हारी और 6 पॉइंट के साथ में 4थे पायदान पर है। इनका पिछला मुकाबला कोलकाता से था जो चेन्नई जीत गई थी 7 विकेट से। लेकिन एक बहुत बड़ी टीम है ये चेन्नई सुपर किंग्स, ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई में अच्छा कर रही है। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इस टीम को भी अभी भी 9 मुकाबले खेलने हैं और 9 में से ये टीम अगर 5 मुकाबले भी जीतती है तो प्लेऑफ में जगह बना लेगी। यहाँ से आप कह सकते हैं कि इनके लिए भी वो मिडिल फेज नजर आता है जहाँ से ये टीम प्लेऑफ में जगह बनाती हुई दिख सकती है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि इनका अगला मुकाबला मुंबई इंडियंस से है, उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स से है और फिर हैदराबाद से है। तो 3 बड़ी टीमें इनका इंतजार कर रही है जो जानी जाती हैं अच्छी बैटिंग और बॉलिंग के लिए। चेन्नई के लिए रास्ता यही है कि 9 मुकाबलों में से 5 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे। पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है। 4 मुकाबले खेले हैं, 3 मुकाबले जीते हैं, 1 मुकाबला हारा है और 6 पॉइंट के साथ में तीसरे पायदान पर है। फिलहाल पिछले दोनों मुकाबले बड़ी टीमें चाहे गुजरात हो या फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीते हैं। इस टीम को अभी भी प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 10 मुकाबलों का सामना करना है और 10 में से ये टीम 5 मुकाबले भी जीतती है तो प्लेऑफ में जगह बनाती हुई दिखेगी। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए 10 में से 5 जीतना एक ग्रीन जोन नजर आता है जहाँ से ये टीम प्लेऑफ में जगह बनानी चाहिए, बशर्ते कि कोई खराब खेल इतना ज्यादा ना दिखाए कि डिफिकल्टीज बढ़ जाए। पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर नाम कोलकाता नाइट राइडर का आता है। इन्होंने भी 4 मुकाबले खेले हैं और 3 मुकाबले जीते हैं, केवल 1 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा और 6 पॉइंट के साथ में ये दूसरे पायदान पर बने हुए हैं। अच्छी बात यह है कि ये पिछला मुकाबला हारे लेकिन उससे पहले तीनों मुकाबले जीते हैं। चेन्नई से जरूर हार गए थे लेकिन प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए श्रेयस अय्यर की इस टीम को 10 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 5 मुकाबले भी जीत गए तो ये प्लेऑफ में जगह बनाती हुई दिखेगी। लेकिन रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट तब होगा जब इनका अगला मुकाबला लखनऊ से है, फिर राजस्थान से है और फिर बेंगलुरु से है। देखने वाली बात ये कोलकाता क्या करती है, लेकिन यहाँ से तो ग्रीन जोन नजर आता है। 10 में से केवल 5 मुकाबले जीतने हैं। राजस्थान रॉयल 5 मुकाबले खेल चुका है, पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर है, 4 मुकाबले जीत चुका है, 1 ही मुकाबले में हार मिली और वो मिली गुजरात के खिलाफ। उससे पहले ये अनबीटेबल रही है। 8 पॉइंट के साथ में ये टीम पहले पायदान पर है और मानो एक पैर इन्होंने प्लेऑफ की ओर रख भी दिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस टीम को अभी भी 9 मुकाबले तो खेलने हैं लेकिन 4 जीत ने इन्हें बहुत बड़ा फायदा पहुंचाया है। दरअसल 9 में से अगर ये टीम 4 मुकाबले भी जीतती है तो भी प्लेऑफ में जगह बना लेगी। अब आप राजस्थान की बल्लेबाजी, बैटिंग, बॉलिंग इन सब को देखकर यही कहेंगे 9 में से 4 जीतना इनके लिए कोई डिफिकल्टीज होगी नहीं। तो राजस्थान के लिए तो रास्ता बेहद आसान हो गया है, मानो एक पैर प्लेऑफ
प्लेऑफ में आ चुका है। कोलकाता और लखनऊ सुपर जायंट्स फिलहाल ग्रीन जोन में आती है, जहां से प्लेऑफ में जगह बनाने में सबसे आगे हैं। इन कुछ टीमें पॉइंट्स टेबल के जो बॉटम में हैं, उनकी मुश्किलें अब बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है।